हम लोग वेब फॉर्म वगैरह देखेंगे, वेब फॉर्म में किस तरीके से जनरल कंट्रोल्स अपन बनाते हैं। ठीक है, तो वेब फॉर्म में राइट क्लिक करके ये आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जिसके अंदर आपके जितने भी वेब फॉर्म्स होंगे या पेजेस होंगे आप वो यहाँ आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके अगर नया वेब फॉर्म ऐड करना है तो आप ऐड न्यू आइटम पे जाइए, यहाँ जाके आप वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट मिलता है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन होता है, यहाँ वेब फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया, वेब फॉर्म का नेम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल, इसे आप चेक करके रखिएगा। ऐड किया आपने तो ये वेब फॉर्म आपके पेज यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब अपन जनरल कंट्रोल्स की बात करते हैं कि टूल बॉक्स के अंदर आप ये जनरल कंट्रोल्स देख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल कंट्रोल्स का काम क्या होता है, इनको सर्वर साइड कंट्रोल बोला जाता है। एक्चुअल में कोई भी आपका HTML पेज हो या HTML ब्राउज़र हो, वो सिर्फ HTML को रीड कर सकता है। तो अगर आप कोई भी यहाँ से कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हो, जैसे मैं मानो इस बटन को लेके आता हूँ, तो HTML में हम लोगों ने बटन कंट्रोल्स पढ़े होंगे, इनपुट टाइप बटन होता है, इनपुट टाइप सबमिट होता है, तो डिफरेंट टाइप के बटन होते हैं अपने। लेकिन जब आप इसे ब्राउज़र पे रन कराएंगे, अभी आप इसका मार्कअप देखेंगे, मार्कअप ये आ रहा है ASP: बटन। लेकिन अगर आप इसे ब्राउज़र पे देखते हैं तो ब्राउज़र पे आप देखेंगे कि ये बटन आपका इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अगर आप कंट्रोल यू करेंगे यानी कि इसका व्यू सोर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जाके इनपुट टाइप सबमिट, ये आप देख लें, इनपुट टाइप सबमिट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका कोई भी यहाँ टूल बॉक्स में जितने भी आप कंट्रोल्स देखते हो, ये सारे कंट्रोल्स वैसे तो सर्वर साइड कंट्रोल कहलाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं HTML कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है, अगर आप कोई डायनेमिक कंट्रोल भी क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसका आप आर्किटेक्चर देखिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो फॉर्म ID इक्वल टू फॉर्म 1, रनएट इक्वल टू सर्वर। रनएट इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट जो होता है, ये इसलिए डिफाइंड होता है कि अगर आप इस कोड को C# की फाइल में गेट करना चाहते हैं, एक्चुअल में जो भी आपका ये पेज होता है ये HTML कोड है, इसके साथ आपका एक C# का पेज भी एडेड होगा। ठीक है, C# का पेजेस का रोल क्या होता है कि आप अगर कोई भी कोड यहाँ लिखते हो तो वो आपके इस HTML पे व्यू होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने पेज के ऊपर, तो ये पेज लोड इवेंट है। ये पेज लोड इवेंट प्री डिफाइंड एक इवेंट होता है। .NET के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं वो इवेंट्स के अंदर करते हैं। तो पेज लाइफ साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। जैसे आप ये पेज लोड इवेंट देख रहे हो, इसके अलावा पेज इनिट इवेंट, पेज प्री रेंडर इवेंट, आपके डिफरेंट इवेंट्स हैं। हम उन सारे इवेंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर रहा हूँ कि S2 एक HTML मार्कअप दे रहा हूँ, दिस इज माई पेज, और इसके अंदर ही आपने H1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो पेज लोड इवेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका पेज ब्राउजर पे आएगा। तो जब ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये default.axpx पेज आपका अटैच्ड है default.axpx.cs से, आप इन दोनों को देख सकते हैं। तो आप जो C# फाइल के अंदर कोड करते हैं, वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जहाँ आउटपुट देता है वो आपका ये AXPX पेज होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो आप देखें आपके पेज पर ये दिस इज माई पेज आ गया। तो ये HTML रेंडर हो रहा है, लेकिन ये HTML में कोड कहाँ से आ रहा है? इस default.axpx फाइल से। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इन कंट्रोल्स को एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने कोई भी कंट्रोल यहाँ ऐड नहीं कर रखा, तो मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पर मैं किसी कंट्रोल को ऐड कर लूँ, वो भी सर्वर साइड कंट्रोल को। तो सर्वर साइड कंट्रोल को कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, टूल बॉक्स के अंदर जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं ये आपके AXPX पेज पर ही दिखाई देंगे। जितने भी ये कंट्रोल्स होते हैं ये आपकी एक्चुअल में क्लासेस होती हैं, C# क्लासेस होती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, मैं जैसे बटन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने बटन बनाया। बटन को आइडेंटिफाई या क्लास को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, ये आप बटन देख रहे हो, आपने जैसे ही ऐड किया तो इसका जो फॉन्ट कलर है वो एक्वा कलर का हो गया। तो अगर किसी का भी फॉन्ट एक्वा कलर में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो एक क्लास होती है C# कोड बिहाइंड के अंदर, इसे कोड बिहाइंड व्यू बोला जाता है। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हैं btn इक्वल टू न्यू बटन, तो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए। कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। जब आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके बाद फॉर्म 1 आपने देखा था, अभी HTML व्यू पे था, इस पर आप कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल्स क्या है? एक कलेक्शन है, जिस कंट्रोल में ऐड एक फंक्शन है। कलेक्शन क्या होता है? जैसे आप एरे पढ़ते हो, एरे लिस्ट पढ़ते हो, तो एरे क्या कलेक्शन है? सिमिलर डेटा टाइप्स का। इसी तरीके से फॉर्म 1 भी, कंट्रोल्स भी एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जिस कलेक्शन के अंदर ऐड मेथड है और ऐड मेथड के अंदर आप कंट्रोल चाइल्ड को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल चाइल्ड में मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया btn का। सेम वे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ टी को। ठीक है,
दोनों को मैंने यहाँ पास कर दिया। पेज यानी कि पहले आपने बटन क्रिएट किया, फिर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, और दोनों को यहाँ BTN और T को form1.control से ऐड कर दिया। अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं लिया हुआ। अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो आप देखें डायनेमिकली आपको एक तो टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, ये बटन मिल गया। अब बटन में आपने वैल्यू सेट नहीं करी, नहीं तो ये वैल्यू आपको दिखाई देती। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ BTN1 BTN डॉट और टेक्स्ट, अगर आपने लिखा और यहाँ लिख दिया क्लिक मी, अगर ये इस तरीके से लिखा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस बटन के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा क्लिक मी। ठीक है, तो ये जो आपने बटन क्रिएट किया है ये ऑन द फ्लाई क्रिएट किया है। तो इस तरीके से अपन डायनेमिक कंट्रोल्स को क्रिएट करके फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना।